हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली ग्रेट। मेरा नाम है प्रबोध पांडे एंड आई विल बी टीचिंग यू गाइस इकोनॉमिक्स एज वेल एज ज्योग्राफी। ठीक है, तो यार पिछले लेक्चर में हमने अपने बेसिक्स ऑफ नेशनल इनकम भी देख लिए थे एंड यार इस वाली वीडियो में आप लोग बताना कि आपको वॉइस की क्वालिटी कैसी लग रही है, क्योंकि पहले मैं भाई दूसरे उससे बनाता था, अभी मैं फ़िलहाल OBS स्टूडियो से बना रहा हूँ। तो एक बार बताना आप लोग, अगर यही सही है तो फिर इसी से कंटिन्यू कर लेंगे, वरना फिर यार वही पुराना वाला सेटअप अपना जिंदाबाद। ठीक है, तो बता देना एक बार आप लोग भी कि यार जिससे भी ज़्यादा जैसे समझ में आ रहा हो उसी से ही मैं आपको आगे पढ़ा दूंगा। ठीक है, सो यस यार, कैसे हो आप सभी लोग? एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। अभी तो क्योंकि बोर्ड चल रहे होंगे ना यार, तो चिंता मत करो, हो जाएगा। इसमें कोई हर एक मतलब सभी के लाइफ में ऐसा फेज़ आता है यार, वो बोर्ड्स वाला है ना, वो पीक स्ट्रेस वाला। सर स्ट्रेस मत ही लेना, आराम से करना, हो जाएगा। बाकी CVT का हम लोग करवा देंगे आप लोगों का, सो नो वरीज, है ना। तो यार देखो, शुरुआत करने के पहले अगर आप लोगों को किसी भी चैप्टर का डिटेल्ड में चाहिए है एक्सप्लेनेशन, तो यार प्लीज़ इस चैनल पे जाना, हाउस ऑफ एम्बिशन पे, है ना। यहाँ पे आपको मैंने पढ़ा रखा है यार, काफ़ी डिटेल में ही पढ़ा रखा है इनफैक्ट। प्लेलिस्ट में जाना यार, आपको ज्योग्राफी यहाँ पे मिल जाएगा एंड इकोनॉमिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने यार काफ़ी अच्छे से पढ़ा रखी इन डिटेल। तो अगर आप लोगों को लगे कि हाँ यार मुझे और डिटेल में जानना है, तो फिर प्लीज़ यार इस पर एक बार नज़र डाल लेना, है ना। तो चलो यार, बिना किसी देरी के अब हम लोग अपना शुरू करते हैं। सो यार देखो, शुरुआत करने के पहले मेरे पे यार कुछ चीज़ें थीं एंड वो कुछ चीज़ें क्या थीं देखो। खुल रहा है, हाँ। आज मैं आप लोगों को ना यार मनी पढ़ाऊँगा। इसमें मनी एंड बैंकिंग लिख रखा है इस पर्टिकुलर PDF में, बट मैं आपको सिंपली यार संदीप गर्ग के जो थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं वो सारे मैं आपको रिवाइज करवाऊँगा। एंड पहले मनी करेंगे, देन भाई बैंकिंग करेंगे। ज़्यादा पेस पे मैं नहीं ले जाऊँगा आप लोगों को, है ना, आराम से करवाऊँगा पूरा कुछ। सो येस, लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिलेज, राइट। तो यार देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई मनी होती क्या है। क्या लगता है आप लोगों को कि भाई मनी क्या है? मनी यार पैसा ही है जिसके यूज़ से आप लोग या तो चीज़ें खरीदते हो या तो आप लोग चीज़ें बेचते हो। ठीक है, मनी का मेन फंक्शन ही यही है ताकि यार हमारी जो डेली लाइफ है थोड़ी सी और आसान बन जाए। हम लोग यार सामान खरीद पाएँ, हमें कुछ बेचना है तो फिर हम सामान बेच पाएँ, है ना। बिना मनी के यार इकोनॉमिक्स कुछ है नहीं, और बिना मनी के यार ये कुछ दिन दुनिया भी खैर क्या ही है ना। वरना तो यार इकॉनमी सारी ठप ही रहती। तो देखो, अब मैं एक छोटी सी आपको कहानी बताता हूँ, उससे आप लोग थोड़ा सा रिलेट करना। पहले के टाइम पे ना यार क्या होता था कि लोगों के पास मनी का माध्यम नहीं था, उनके पास ये मनी, ये टर्म ही नहीं थी। तो जब इनके पास ये टर्म नहीं थी तो फिर इन्होंने क्या इन्वेंट करा, इन्होंने ये कहा कि ठीक है हमारे पास मनी नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज करते हैं ना, दैट इज C2C इकोनॉमी। ध्यान रखना, C2C इकोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आपका आ सकता है CVT में। ठीक है, C2C इकोनॉमी स्टैंड्स फॉर कमोडिटी टू कमोडिटी। उसमें क्या होता था यार कि मेरे पास मान लो एप्पल्स हैं एंड आपके पास क्या है, वीट है। मुझे वीट चाहिए, आपको एप्पल्स चाहिए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यार बार्टर सिस्टम कर लेंगे, C2C इकोनॉमी का पालन कर लेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा यार, मुझे अपनी मनचाही चीज़ मिल जाएगी एंड आपको अपनी मनचाही चीज़ मिल जाएगी। बट यार ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल हो नहीं पाया, क्योंकि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स आ गई हमारी। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या आ गई कि ऐसे क्या गारंटी है कि यार अगर मुझे एप्पल चाहिए और आपके पास वीट है, तो फिर भाई क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं आपको मिल जाऊँ या फिर आप मुझे मिल जाए एंड हमारा ट्रेड सक्सेसफुल हो जाए। तो यार ये कि बहुत ही ज़्यादा वो होता था, क्या कहते हैं यार, मुश्किल होती थी लोगों को बार्टर सिस्टम में, है ना। देन धीरे धीरे भाई हमारा बार्टर सिस्टम में कुछ लूप होल्स भी निकले, एंड वो लूप होल्स कौन से थे? सबसे पहला लूप होल तो यार आपका यही था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, है ना। कि यार गारंटी ही नहीं थी कि क्या मैं कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं आपको मिल जाऊं या फिर आप मुझको मिल जाए, बहुत ही कम है यार, है ना। सो इसलिए यार एक लिमिटेशन आ गई थी मेरी बहुत जल्दी। देन यार स्टैंडर्ड डिफर्ड ऑफ पेमेंट्स का भी एक आता है। स्टैंडर्ड डिफर्ड ऑफ पेमेंट्स क्या होती है मेरी? स्टैंडर्ड डिफर्ड ऑफ पेमेंट्स का मतलब होता है कि यार मैं फ्यूचर में कोई चीज़ को रीपे कर पाऊँ या फिर फ्यूचर में मैं कोई पेमेंट को मैं रीपे कर पाऊँ। ठीक है, तो यार स्टैंडर्ड डिफर्ड ऑफ पेमेंट में यार बार्टर सिस्टम में नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि यार मान लो कि अभी तो मैंने आपसे वीट ले लिया एंड मैंने कहा कि ठीक है, मैं जो एप्पल्स हैं ये मैं आपको यार 2 दिन बाद दे दूंगा, 3 दिन बाद दे दूंगा। सड़ नहीं जाएंगे यार, है ना, ख़राब हो जाएंगे। इसलिए यार स्टैंडर्ड डिफर्ड ऑफ पेमेंट्स भी मेरा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हुआ करता था,
राइट। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, आप कैसे मेजर करोगे किसी चीज़ को? क्या आपके पास कोई कॉमन डिनोमिनेशन है? जी नहीं, नहीं है, है ना? ये भी एक यार बहुत ही बड़ा एक लूप होल था हमारा बार्टर सिस्टम का, राइट। तो यार देखो, यही है हमारी लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। सबसे पहला है मेरा डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, दूसरा है मेरा लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, तीसरा है मेरा लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, एंड चौथा है मेरा लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो ये है मेरे कुछ कुछ क्या लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज। अब हम लोग आते हैं यार कि अब मैंने आपको बता दिया यार कि क्यों मनी इंपॉर्टेंट है आज के लिए, है ना? आज की डेली लाइफ में यार क्यों मनी इतनी इंपॉर्टेंट है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये देखना है यार कि हमारे फंक्शंस क्या क्या है मनी के। तो देखो यार, मनी के हमारे बेसिकली दो फंक्शंस होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी में मेरा आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पहला फंक्शन प्राइमरी में मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा फंक्शन इज मेजर ऑफ वैल्यू, एंड देन सेकेंडरी फंक्शन इसमें मेरा पहला है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स एंड दूसरा है मेरा स्टोर ऑफ वैल्यू, है ना? तो यार ये कुछ मेरे फंक्शंस हैं मनी के। इनमें आपको डिटेल में कोई भी नहीं पूछेगा सीवीटी में, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सी चीज़ क्या है, राइट। तो यार फिर आगे का मेरा यही है कि जो मनी है उसने ओवरकम कर दिया ना ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। क्वाइट ऑब्वियस यार, क्योंकि अगर बार्टर सिस्टम ही मेरा इतना अच्छा चलता देन मनी आती है क्यों, है ना? मनी आई ही इसलिए ताकि वो ड्रॉबैक्स को कवर कर पाए, ओवरकम कर पाए बार्टर सिस्टम के, ठीक है। तो यार वही ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज आ गया, मेरा मेजर ऑफ वैल्यू आ गया, स्टोर ऑफ वैल्यू आ गया, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स भी आ गया, राइट। अब है मेरा डेफिनेशन ऑफ मनी क्या है मेरी। अब देखो यार, मैंने आपको बता दिया यार कि देखो क्या है, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, है ना? आई होप कि आप लोग एक कनेक्शन बिठा पा रहे, आप लोग डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे जो कुछ भी मैंने अभी तक आप लोगों को बताया, ठीक है। तो यार इसमें यही था इंपॉर्टेंट आपका कि मनी है क्या, कितने फंक्शंस हैं, बार्टर सिस्टम क्या है, सी टू सी इकॉनमी क्या है, यही इसमें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरा यार कि कुछ मैं आपको ये बता देता हूँ। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। मेरे 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई होते हैं। पहला है मेरा M1, देन है मेरा M2, देन है मेरा M3, देन है मेरा M4, राइट। देखो M1 क्या होता है मेरा, M1 में आते हैं यार मेरे करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, है ना? देन आता है मेरा अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। आरबीआई क्या है मेरा, एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। देन M2 में मेरा क्या आता है भाई, M2 में आता है मेरा M1 तो आता ही आता है, पूरा का पूरा M1। देन आता है उसमें मेरा सेविंग्स डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, ठीक है। तो ये सब आता है मेरा M2 में। देन सिमिलरली M3 में आता है मेरा M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स, M4 में आता है मेरा M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स एक्सक्लूडिंग NSC। NSC क्या है मेरा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है मेरा, ठीक है। देन यार कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई भी है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई होते हैं यार मेरे करेंसी विद पब्लिक पहला, दूसरा है मेरा डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स, तीसरा है मेरा टर्म डिपॉजिट्स आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। ये आपके कंपोनेंट्स हैं किसके, मनी सप्लाई के, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कुछ ऐसा नहीं है। देन आपका आता है हाई पावर्ड मनी एंड मनी। मनी एंड हाई पावर्ड मनी में आपका क्या एक्चुअल डिफरेंस है? तो देखो यार, जो मनी है मेरा वो कंसिस्ट करता है ऑफ करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स, बल्कि जो हाई पावर्ड मनी होता है वो कंसिस्ट करता है करेंसी एंड कैश रिजर्व्स विद बैंक्स, ठीक है। तो यार इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ईजी है। हाई पावर्ड एंड मनी, रेट एक में यार मेरा मनी जो सिंपल मनी है वो कंसिस्ट करता है करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स, वाइल हाई पावर्ड मनी मेरे कंसिस्ट करता है करेंसी तो आती है एंड कैश रिजर्व्स विद बैंक्स भी आते हैं, ठीक है। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँगा यार शॉर्ट में कि इस पूरे चैप्टर में दैट इज़ मनी इसमें है तो है क्या, ठीक है। ये पर्टिकुलर PDF है यार, मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा, बट ये मनी एंड बैंकिंग के लिए है ना। अरिहांत में सेपरेटली नहीं दे रखा है, बट मैंने सोचा यार कि सेपरेटली बतानी ज़्यादा सही रहेगा, आप लोगों को ज़्यादा समझ में और आ पाएगा, ठीक है। तो चलो यार, अब मैं आपको यार कुछ इंपॉर्टेंट MCQs करवाता हूँ। मेरे पे ये मैंने बेसिकली 23 पेजेस की एक PDF बनाई है ना। इसमें आपके सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस यार संदीप गर्ग से भी हैं, अरिहांत से भी हैं, बट मोस्टली जो अरिहांत के हैं वो आपके मनी एंड बैंकिंग सिमिलर हैं। सिमिलर है का क्या मतलब है, बेसिकली कंबाइंड है वो, है ना, मनी एंड बैंकिंग दोनों कंबाइंड है। सो आई डू वन थिंग, नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग बैंकिंग पढ़ेंगे यानी ये सारे के सारे एक बार फिर से सॉल्व कर डालेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट यार मैं आपके मोटे मोटे यार
80 to 90 MCQs करवाने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि यार उसके बाद इसके बाहर तो कुछ और आएगा नहीं, है ना, बस यही आएगा जो आएगा, राइट। सो यही है। तो चलो यार, लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। 1 मिनट रुको बस। एक मुझे आपको एक MCQ भी बताना था। एक बच्चे का डाउट था कि भैया आप ये न्यूमेरिकल एक बारी बता देना, नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स वाला। वो मैं आपको बताऊंगा, एंड में बता दूंगा, है ना। रुको। सो यस, एंड भाई एक बार बता देना कि कैसी लगी आपको साउंड क्वालिटी इस बार। पहले वाली सही थी कि ये वाली सही है, बता देना एक बार, राइट। तो चलो यार शुरू करते हैं अब अपन लोग बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन जो है मेरा वो है, व्हाट आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन M1 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। ये हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा है। क्या क्या था देखो, मैं एक बार आपको बताता हूँ। M1 में क्या था मेरा, M1 में आते हैं मेरे करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI। ये होते हैं मेरे M1 के, है ना। तो इसमें क्या है मेरा, व्हाट आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन M1 measure of supply. So this the correct answer should be interbank deposits, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा हाई पावर्ड मनी कंसिस्ट ऑफ, कि जो मेरी हाई पावर्ड मनी है वो क्या क्या कंसिस्ट करती है। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जी हाँ, एंड कैश रिजर्व्स विद बैंक्स, ठीक है। तीसरा है मेरा मनी सप्लाई रेफर्स टू, कि मेरा मनी सप्लाई किस चीज़ को रेफर करता है, मनी सप्लाई रेफर्स टू। ए है मेरा टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जी हाँ यही है करेक्ट आंसर। टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये नहीं होगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, ये भी नहीं होगा। चौथा है मेरा मनी सप्लाई इज अ डैश कंसेप्ट, करेक्ट आंसर शुड बी मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा विच ऑफ दीज इज अ लिमिटेशन ऑफ द बार्टर सिस्टम, lack of double coincidence of wants, lack of store of value, lack of common measure of value. So the correct answer should be all of the above, ठीक है। ये एक मेरा डायलॉग क्वेश्चन है मेरा। सीता ने ये बोला कि, यार वो गाना याद आ गया मुझे, है ना। एनीवेज भाई, आई वॉन्ट 1 kg ऑफ पोटैटोज। रानी ने बोला वॉट विल यू गिव इन एक्सचेंज। सीता ने बोला आई कैन गिव यू 2 liters ऑफ मिल्क इन रिटर्न फॉर द पोटैटोज। रानी ने बोल दिया यार नहीं मुझे दूध नहीं चाहिए, मुझे तो यार जूते चाहिए। तो कौन सी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है सामने, क्या लगता है आप लोगों को? मुझे तो लगता है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स आ रही है इसमें, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई इन इंडिया, कौन रेगुलेट करता है हमारा मनी सप्लाई इंडिया में? द करेक्ट आंसर शुड बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है मेरा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है यार, हाँ सही हूँ मैं, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। मनी सप्लाई इंक्लूड्स ऑल डिपॉजिट्स इन बैंक्स, ओनली डिमांड डिपॉजिट्स, करेंसी विद द बैंक्स। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ओनली डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है आप लोगों का होमवर्क, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और भी आप लोग करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 11th है, डैश इज़ द मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकॉनमी। कि यार एक इकॉनमी में मेरा मेन सोर्स क्या है मनी सप्लाई का? सेंट्रल बैंक तो है ही है, मनी कमर्शियल बैंक्स भी हैं। द करेक्ट आंसर शुड बी सी, बोथ ए एंड बी। Next है मेरे, Harish has a mobile and wants a tablet while Shivam has a laptop and wants a mobile. What problem do they face? ठीक है, कह रहा है यार कि हरीश पे मोबाइल है एंड उसको टैबलेट चाहिए, और शिवम हैज़ अ लैपटॉप एंड वॉन्ट्स अ मोबाइल। अच्छा ठीक है यार, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। डैश और टर्म्ड एज लीगल टेंडर्स, लीगल टेंडर मनी, dash are termed as legal tender money. Demand deposits, time deposits, interbank deposits and currency notes. Correct answer should be currency notes. नेक्स्ट है मेरा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स M1 मनी सप्लाई। M1 में आपका क्या क्या आता था? आपका आता था यार करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद द RBI। सो द करेक्ट आंसर शुड बी बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा करेंसी हेल्ड बाय बैंक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई बिकॉज इट इज़ नॉट यूज फॉर ट्रांजैक्शंस। होती है यार, इट इज़ पार्ट ऑफ बैंक रिजर्व्स। एक मिनट, करेंसी हेल्ड by banks is not included in money supply because okay, it is not used for transactions, it is part of bank reserves, it is owned by the government, it is counted in GDP. B should be the correct answer.
इट इज़ अ पार्ट ऑफ बैंक रिजर्व्स। नेक्स्ट है हमारा हाई पावर्ड मनी इज ऑल्सो नोन एज एच। ठीक है, हाई पावर्ड मनी को यार मैं रिजर्व मनी में बोलता हूँ। बी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ है मेरा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन हाई पावर्ड मनी, कि हाई पावर्ड मनी में मेरा क्या क्या इंक्लूडेड नहीं होता। हाई पावर्ड मनी में मेरा क्या क्या इंक्लूड होता है यार, करेंसी विद पब्लिक्स तो आता ही आता है, एंड देखो एंड कैश रिजर्व्स विद द बैंक्स भी आता है ना। तो यार करेंसी विद द पब्लिक आता है, कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक्स विद द आरबीआई ये भी आता है, करेंसी हेल्ड बाय बैंक्स ये भी आता है। क्या नहीं आता है? डी, टाइम डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक नहीं आता है। द मेन क्रिएटर ऑफ क्रेडिट इन द इकॉनमी इज, मेन क्रिएटर कौन है हमारे क्रेडिट का इन द इकॉनमी? सो द करेक्ट आंसर शुड बी आरबीआई है, गवर्नमेंट है, कमर्शियल बैंक्स हैं। कमर्शियल बैंक्स शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके यार, ये मनी सप्लाई वाला ही बैंकिंग में है आई नो, बट मैं आपको ये नेक्स्ट लेक्चर में पक्का से करवा दूंगा। एंड ये सारे ही भाई भर भर के एमसीक्यूज होने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा मनी सप्लाई इंक्रीजेज व्हेन। मनी सप्लाई मेरा कब इंक्रीज होएगा? जब बैंक के रिजर्व्स इंक्रीज हो जाएंगे, जब बैंक मेरा ज़्यादा लोन्स देने लगेगा, या फिर गवर्नमेंट इंक्रीजेज टैक्स, या आरबीआई रिड्यूसेस करेंसी प्रिंटिंग। मनी सप्लाई मेरी तब इंक्रीज हो जाएगी जब मेरे बैंक्स ज़्यादा लोन देने लगेंगे। सो द करेक्ट आंसर शुड बी बी। नेक्स्ट है मेरा द रेशियो ऑफ कैश रिजर्व्स टू डिपॉजिट्स kept बाय बैंक इज कॉल्ड CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट है मेरा व्हेन आरबीआई इंक्रीजेज CRR द मनी सप्लाई विल इंक्रीज, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, रिमेन्स अनचेंज्ड, इंक्रीजेज रैपिडली। मैं आपको अगले लेक्चर में करवाता हूँ, है ना, कंसेप्ट पढ़ा के तभी करवाता हूँ। विच फंक्शन of money helps in future payments like loans and salaries as standard deferred of payments should be the correct answer. Next है मेरा in the barter system the biggest difficulty was lack of double coincidence of bonds। यार है ना, बहुत ही ज़्यादा आ चुका है ये क्वेश्चन, तो क्या पता आपके में भी आ जाए, आपके शिफ्ट में आ जाए। इफ़ ठीक है यार, ये भी अपन लोग नेक्स्ट में करते हैं, क्योंकि ये आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन वाला क्वेश्चन है, ये आपका बैंकिंग में आता है। ठीक है, देन है मेरा डिमांड डिपॉजिट्स आर कंसिडर्ड मनी बिकॉज दे आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स easily withdrawable by check, deposits held by RBI used only by banks। So the correct answer should be our B, easily withdrawable by check। नेक्स्ट है मेरा द क्रेडिट मल्टीप्लायर डिपेंड्स अपॉन, जो हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर है वो किस पे डिपेंड करता है? तो द करेक्ट आंसर शुड बी बी, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट है मेरा विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीगल टेंडर मनी इन इंडिया? बैंक चेक। देखो यार, अब मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताऊं, थोड़ी सी माइंड बॉगलिंग चीज़ बताऊं यार, लीगल टेंडर ऑफ मनी ना मेरा बैंक के चेक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो रिसीवर पे डिपेंड करता है। अगर उसका मन करा, या फिर अगर उसका हुआ कि ठीक है मैं चेक लूँगा तो लूँगा, नहीं लेगा तो फिर यार वो उसके ऊपर है कि वो नहीं भी ले सकता है ना। वो टोटली उसकी चॉइस है, वो बाउंड नहीं है वो पर्टिकुलर चेक लेने को। ठीक है, क्यों बाउंड नहीं है? क्योंकि भाई लीगल टेंडर ऑफ मनी नहीं है मेरा चेक। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीगल टेंडर मनी इन इंडिया? द करेक्ट आंसर इज सी, करेंसी नोट्स इशूड बाय आरबीआई। जो आपके करेंसी नोट्स होते हैं वो आपके आरबीआई इशू करती है, एंड जो आपके 1 रुपी कॉइन्स, 2 रुपी कॉइन्स, कॉइन्स जो होते हैं वो आपके वो मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री आपकी इशू करती है। राइट, नेक्स्ट है हमारा ब्रॉड मनी इंक्लूड्स, ब्रॉड मनी मेरे इंक्लूड करती है यार करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस टाइम डिपॉजिट्स। ठीक है, सो यस, इस चैप्टर के लिए इतना ही। आई होप दैट यू, मतलब आई होप दैट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाया हूँ ये छोटे छोटे से कंसेप्ट्स, है ना। अगर यार वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर श्योरली आप लोग उसको वीडियो को यार लाइक करना है, अच्छा अच्छा कमेंट करना है। एंड यस, मुझे एक एमसीक्यू बताना था आप लोगों को। रुको, तो यार वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था वो बेसिकली मिलर पे था। रुको यार, मैं खोल ही लेता हूँ। हाँ, ये है मेरा, इफ़ अ फार्मर सेल्स wheat टू अ मिलर फॉर ₹500 एंड मिलर सेल्स फ्लावर टू बेकर फॉर 700 एंड बेकर सेल्स ब्रेड टू कंज्यूमर्स फॉर ₹1000, द टोटल वैल्यू एडेड बाय मिलर एंड बेकर इज। अब देखो यार, इसमें मेरे 3 प्लेयर्स हैं। पहला है मेरा फार्मर है, दूसरा है मेरा मिलर, एंड चौथा एंड तीसरा है मेरा बेकर। पहला फार्मर, दूसरा मिलर, तीसरा है मेरा बेकर। तो इसमें क्या यार, मेरा ना एक बहुत ही सिंपल सा एक फंडा यूज़ होता है इसमें, जो ये है एक बेसिकली एक फॉर्मूला है, ये आप लोग यूज़ कर सकते हो अपने में। दैट इज़ वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, एक बार मैं क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ कि क्या मैंने आपको सही बताया है। वैसे तो मैंने सही बताया आप लोगों को, बट स्टिल यार कहीं
गलत ना हो जाए। सो यस, हाँ सही है। इसमें वही है यार कि आपको बेसिकली वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कॉस्ट, ठीक है यार, ध्यान रखना। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये बेसिकली फार्मर का तो मेरा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि उसकी कुछ इंटरमीडिएट कॉस्ट आई नहीं है। बट इसकी आई है, किसकी? मिलर की आई है। मिलर की 700 माइनस में 500 आप लोग कर दोगे तो फिर आपको 200 मिल जाएगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ फ्लावर माइनस में वैल्यू ऑफ वीट, ठीक है। 700 माइनस में 500 इक्वल टू 200। एंड सिमिलरली यार 1000 माइनस 700 इक्वल टू 300, इसलिए आपका आंसर आएगा 500 एंड नॉट 1000, ठीक है। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। मिलेंगे अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले पढ़ते रहिए एंड कीप थ्राइविंग, ठीक है। सो यस, टाटा बाय बाय, एंड मिलेंगे अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो यस।